देखिए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका दिल और उसका दिमाग है। उसका अपना दिल, अपना दिमाग इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसके कारण, जिसकी वजह से जिस्म और रूह में भेद पड़ गई है। रूह और जिस्म में फर्क पड़ गया है। जबकि रूह और जिस्म एक ही है, जिस्म और रूह एक ही है। और दिल और दिमाग मिल करके दो कर दिया है। दिल और दिमाग दोनों मिल करके जिस्म को रूह से जिस्म को अलग अलग बता दिया है, अलग अलग दिखा दिया है। रूह अलग चीज़ है, जिस्म अलग चीज़ है। जिस्म अलग चीज़ है, रूह अलग चीज़ है। और ये दिमाग और ये दिल दोनों ही बीच में दीवार बनकर खड़े हैं। अब बताइए कि कितना बड़ा दुश्मन है दिल और दिमाग, जो जिस्म को रूह से, रूह को जिस्म से अलग कर रखा है। रूह को जिस्म से, जिस्म को रूह से अलग रखा है, जबकि अलग है नहीं। जिस्म और रूह अलग है नहीं। जैसे जड़ और पेड़, ज़मीन के अंदर जड़ है और ज़मीन के ऊपर पेड़ है। बिल्डिंग, इमारत, महल जो आपको ऊपर दिखाई देती है, उसकी जड़, उसकी बुनियाद ज़मीन के भीतर है। तो क्या ज़मीन के भीतर जो बुनियाद है, जो जड़ है, और ज़मीन के ऊपर जो इमारत है, जो महल है, जो पेड़ है, ये दो अलग अलग है? ये दो अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। मगर दिमाग और दिल दोनों मिल करके एक ही को दो बता दिया। और इससे बड़ी बात तो ये कि जब दिल और दिमाग दोनों मिल करके सिर्फ जिस्म और रूह को ही अलग अलग नहीं बताया है, रूह और जिस्म को ही अलग अलग नहीं दिखाया है, बल्कि खुदा को भी अलग अलग, जुदा जुदा कर दिया है। जैसे कि जिस्म और रूह और खुदा एक ही है। जिस्म, रूह, खुदा और ये संसार, ये ब्रह्मांड एक ही है। अब दिल और दिमाग, इसे चार हिस्सों में बांट दिया। शरीर को संसार से अलग, आत्मा को परमात्मा से अलग। चार हिस्सों में, जैसे चार दीवारी एक घर है, घर के चार दीवारी हैं। तो चार दीवारी अगर नहीं होगी तो घर कहाँ से होगा? चार दीवार खड़ी नहीं होगी तो घर कहाँ से होगा? तो क्या चार दीवार सही मानों में चार है? चकोल, चकला, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से खड़ा किया हुआ, क्या ये दीवारें चार है कि एक ही दीवार है जिसको आप चार बोलते हैं? सब चार ही बोलता है। दीवार एक ही है, मगर इसे चार कहा जाता है।
घर एक ही है, दीवार चार कहा जाता है। तो दीवार पर ही मैं बात करता हूँ कि चार दीवार क्या वाकई में चार है अलग अलग, या एक ही दीवार है चारों तरफ, एक ही दीवार चारों तरफ है। चौकोर है, इसे गोल भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं। तो गोल करेंगे तो क्या चार कहेगा, चकोल कर दिए तो चार कहलाया, गोल कर देंगे तो चार नहीं कहलाएगा। बस चकोर होने की वजह से अब चार कहलाने लगा। मगर इसी को गोल कर दे कुएं की तरह तो गोल भी घर होती है, गोल दीवार होती है। अब इसे चार दीवार नहीं कहा जाएगा, चार दीवारी नहीं कहा जाएगा, गोल दीवार कही जाएगी, गोल घर कहा जाएगा। तो जैसे गोल दीवार है, एक ही दीवार है, गोल है, ऐसे ही एक ही दीवार है जो चकोर है, चकोर है। ऐसे ही शरीर, संसार, आत्मा और परमात्मा, ये चार अलग अलग नहीं है। मन और बुद्धि के कारण, मन और बुद्धि के कारण शरीर से संसार अलग है, आत्मा से परमात्मा अलग है। शरीर अलग है, संसार अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। मगर नहीं, मन और बुद्धि, बस यही दोनों के कारण, इन्हीं दोनों के कारण संसार, शरीर, आत्मा और परमात्मा अलग अलग। क्योंकि मन में, बुद्धि में बताया गया है। अगर बताया नहीं जाए मन में, बुद्धि में, तो मन, बुद्धि, शरीर, संसार, आत्मा और परमात्मा एक ही होगा। बुद्धि में ज्ञान नहीं हो, मन में भावना नहीं हो। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, परमात्मा और संसार एक हो जाएगा। बुद्धि में ज्ञान नहीं होगी, आत्मा, परमात्मा, शरीर, संसार, मन और बुद्धि, बुद्धि में कोई भावना नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, मन में कोई भावना, कोई विकार नहीं होगा। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा और संसार जैसे 5 उंगली है, 5 उंगली है, मगर इसे 5 उंगली नहीं कहा जाए, एक हथेली कहा जाए, एक मुट्ठी कहा जाए। ऐसे ही मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, परमात्मा, संसार अलग अलग नहीं है, एक है। अब इसको अलग अलग देखने के कारण, जुदा जुदा देखने की वजह से द्वंद्व पैदा होती है, लड़ाई पैदा होती है, झगड़े पैदा होते हैं। मन अलग, बुद्धि अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, संसार अलग। अब ये अलग अलग हो जाने की वजह से विवाद पैदा होगी, झगड़ा पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगी, द्वैत पैदा होगा, और इससे परेशानी होती है, दुख होता है, दर्द होती है, बेचैनी होती है, घायल होते हैं, जख्मी होते हैं, पीड़ित होते हैं, बीमार होते हैं। बस अलग अलग के वजह से, अलग अलग के कारण। और ये जब सब एक है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार,
पूरा कायनात, सारा मखलूक़ात, सारा प्राणी, सारा जीव, सारी यूनिया एक ही है। फिर कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई मैं और तू नहीं।